इन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं पीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं पार्ट सेकंड को एमपीजी की। कल मैंने आपको यहां पर पार्ट 1 में क्वेश्चंस को बताए थे, फर्स्ट से लेकर 1 से लेकर 50 तक के। तो आगे हम बताएंगे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस। तो उन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जो क्वेश्चंस के हमने आंसर आपसे पूछे थे, वो आंसर्स भी आप ज़रूर बताइएगा, है ना। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे वो भी आपको बताना है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंसी भी मैं बताता चलूँगा, कितने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, वो सभी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की सहायक शाखाएँ कहाँ कहाँ पर हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो ये जो शाखाएँ हैं, वैसे बात की जाए कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है कहाँ एक्चुअल में, तो ये है आपका जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर, ठीक है, ये जबलपुर में है। फिर इसके बाद इसकी जो 2 खंडपीठ हैं वो इंदौर और ग्वालियर, है ना। ये आपका ऑप्शन ए वाला सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है यहाँ पे 52 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चुना गया है। ये पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट जो टाइगर है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है कि जो शेर होते हैं, टाइगर होते हैं सॉरी, उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके लिए किस राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया है, तो इसके लिए चुना गया आपका बी और सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा उद्यान है एमपी का, है ना। और 11 से 12 समथिंग में आपके एमपी में राष्ट्रीय उद्यान हैं कुल। मध्य प्रदेश में एकमात्र कागज़ का कारखाना कहाँ पर है, तो कागज़ का जो कारखाना है मध्य प्रदेश में एकमात्र वो है आपका नेपानगर में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 54, जबलपुर के निकट बेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया है वो किस नदी के माध्यम से बनाया गया है? नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, और मध्य प्रदेश की गंगा भी नर्मदा ही कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश के लिए नर्मदा, है ना। हीरो के उत्खनन के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस संभाग में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका टेस्ट भी होगा, आप सभी लोग तैयार जरूर रहें। हीरो के उत्खनन के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस संभाग में आता है, तो ये जो है ना सागर में आता है। कहाँ पे आता है? सागर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 56। इसमें पूछा गया है मंदसौर मध्य प्रदेश का प्राचीन एवं धार्मिक नगर है, इसका प्राचीन नाम क्या था। इसका जो प्राचीन नाम था वो पूछा गया है, क्या था? ये था दसपुर। क्या था? दसपुर था इसका प्राचीन नाम। नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है, तो ये जो संबोधित किया जाता है किसे किया जाता है, ये पूछा गया है। तो हम जो संबोधित करते हैं वो पचमढ़ी को करते हैं। पचमढ़ी एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, वो है आपका पचमढ़ी। कौन सा है? पचमढ़ी। फिर आपको आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। यहाँ पर हम 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और एक और वीडियो आएगा उसमें हम आगे के क्वेश्चंस पूरे, यानी आज जो है ना आपका एमपीजी के कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। सतपुड़ा की शैल में मालाओं से घिरी पचमढ़ी किस जिले में स्थित है, तो ये जो पचमढ़ी है वो कहाँ पर स्थित है? ये होशंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये जो है ना 5 राज्यों को करती है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मध्य प्रदेश को जो 5 राज्यों की जो सीमा टच करती है वो राज्य कौन कौन से हैं। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई। लेकिन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फिर है क्वेश्चन नंबर 61, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है उसी कहते हैं उद्गम स्थल। तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फिर दे रखा है 62, इसमें पूछा गया है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो अमरकंटक जो ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर है? ये जो है बैतूल जिले के पैथरखेड़ा में है। कहाँ पे है? पैथरखेड़ा में, पाथरखेड़ा, है ना। क्वेश्चन नंबर 63,
फिर यहाँ पे दे रखा है आपका इंदिरा गांधी सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर चल रही है। तो ये जो नदी पर चल रही है वो है नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, तो ऑलमोस्ट इसी पर ज़्यादातर परियोजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश की, है ना। सबसे ज़्यादा पानी का जो है ना ऑब्जर्व किया जाता है वो नर्मदा नदी से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, तांबा खनिज की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र संपन्न है। तो तांबा एवं खनिज की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला की मलाज खंड जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा संपन्न है, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 65, इसमें पूछा गया है आपसे अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है। तो जो अवंतिका है वो उज्जैन का प्राचीन नाम है, किसका है, उज्जैन का। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है मध्य प्रदेश में एक रेप्टाइल पार्क बनाया गया है, यह किस जिले में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो है पन्ना में। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेप्टाइल पार्क है वो कहाँ पर है, ये पन्ना में है। कहाँ पर है, पन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है कपिल धारा और दुग्ध धारा का प्रपात स्थित है। तो कपिल धारा और जो दुग्ध धारा है उसका जो प्रपात है वो कहाँ पर स्थित है, ये है नर्मदा नदी पर। कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर फिर 68 दे रखा है ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो खंडवा में है। कहाँ पर है, खंडवा में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69, फिर आपका बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रायसेन जिले का कुमरा नामक ग्राम का जो है ना वहाँ पर इसका उद्गम स्थल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस बताए गए हैं। इसमें पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 70 में जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो मध्य प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत बताना है 69.3 है। कितना है, 69.3। क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है यहाँ पर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, जबलपुर है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपसे पूछा जाता है कि इंदौर जो है ना इस बार कौन सी जो रैंक है साफ स्वच्छता की वो कितनी भी बार जो है ना फर्स्ट आया है। पहले 6 बार तक हो चुका था, अब इस बार जो है ना कौन सी कितने नंबर है का जो है ना जब ये फर्स्ट आया है, लगातार आता जा रहा है, ठीक है। आपको खोज कर बताना है कमेंट सेक्शन में। और इंदौर को जो है ना औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पाई जाती है इंदौर में। कौशल प्राप्त स्वयंसेवक ने अपना कौशल किसी को प्रदान कर सकेंगे, इसके लिए किस राज्य सरकार ने टाइम बैंक लागू की है। तो कौन सी जो है ना राज्य है जिसने टाइम बैंक लागू की है वो मध्य प्रदेश ही है। कौन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है यानी कि राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे। 73 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो है भिंड, है ना। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। यहाँ पर जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर सिर्फ 843 महिलाएँ पाई जाती हैं, ठीक है। काफ़ी पीछे है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा गया है आपसे मध्य प्रदेश में शारीरिक शिक्षा खेलकूद के विकास के लिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का संबंध किस नगर में है। तो ये जो संबंध है वो है ग्वालियर में। कहाँ पे है, ग्वालियर में। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया है काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है। तो काठी जो है ना ये बुंदेलखंड का है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा गया भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी। तो जो भोपाल नगर की स्थापना है वो की थी राजा भोज ने। किसने की थी, राजा भोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 दे रखा है यहाँ पर। पूछा गया है मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को कब मिलाया गया। भोपाल राज्य को मिलाया गया था 1956 में। कब मिलाया गया था, 1956 में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1956 1 नवंबर, ठीक है। मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है। तो मुक्तागिरी जो नामक प्रसिद्ध तीर्थ है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये जो है ना बैतूल ज़िले में है। कहाँ पर है, बैतूल ज़िले में।
क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें पूछा गया है प्राचीन काल में किस राज्य की राजधानी उज्जैन थी। तो प्राचीन काल में जो ना अवंती जो है ना मध्य प्रदेश की राजधानी थी, सॉरी उज्जैन की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 68, लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है। लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है। तो इनकी जो समाधि है वो है आपकी ग्वालियर में, है ना, फूलबाग पर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आ भी चुका है। मुरैना किसके लिए फेमस है ये बताना है, कल भी पूछा था, आज मैं बता दे रहा हूँ। दूध के लिए फेमस है। किसके लिए? दूध उत्पादन के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 81, जिसमें पूछा गया है शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो ये जो नदी है वो है आपकी किसकी सहायक नदी है, ये पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन को समझिएगा। चंबल की सहायक नदी है, आपने ये मध्य प्रदेश सॉन्ग सुना होगा। शिप्रा में अमृत जल छटका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। यानी कि महाकाल जो नगरी है वो भी उज्जैन है, और वहीं पर जो है ना शिप्रा नदी है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, थोड़ा सा चेंज होता है बस, तो इसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। भोपाल गैस कांड किस दिनांक को हुआ था। तो ये जो है ना 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें जो गैस थी वो MIC, जिसका नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। ऊपर हम इसको पढ़ चुके हैं, भोपाल में होता है। और ये जो गैस कांड की जो कंपनी होती है जो स्थापित करती है वो अमेरिका की थी। कहाँ की थी? अमेरिका की। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आगे दे रखे हैं क्वेश्चंस में पूछा गया है भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भोपाल जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इन सभी के लिए। विधानसभा भवन भोपाल में है, सचिवालय कहाँ पे? भोपाल में। और भारत भवन भी कहाँ पे है? भोपाल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है 1 से 2 बार, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 दे रखा है। इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश में हीरे की उतली खानें कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये जो है ना पन्ना में पाई जाती है। हीरा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर उसमें पन्ना दे रखा है तो आप लगाइएगा, है ना। एक क्वेश्चन है बस, नई जो खाने हैं हीरे की वो मझगांव में है, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है कि महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर है। तो जो महाकालेश्वर का मंदिर है, महाकालेश्वर भगवान का, वो उज्जैन में ही है ना। काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 86, इसमें पूछा गया है आपसे मध्य प्रदेश में सतनामी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें सतनामी जो समाज है उसकी स्थापना किसके माध्यम से की गई थी। ये महंत घासीदास के माध्यम से की गई थी। किसके माध्यम से? महंत घासीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया है आपसे 87, इसमें पूछा गया है नायलॉन के कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना कहाँ है। तो नायलॉन के जो कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं उनका कारखाना जो है ना इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 88 दे रखा है रानी दुर्गावती का प्रसिद्ध किला कहाँ पर है। तो रानी दुर्गावती का जो प्रसिद्ध किला है वो आपका मंडला में है। कहाँ पे है? मंडला में। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 दे रखा है यहाँ पर, जैसे पूछा गया है बोध घाट परियोजना कहाँ पर स्थित है। जो बोध घाट परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो ये है पूर्वी निवाड़ में स्थित। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, भगोरिया किस जिले के आदिवासियों का पर्व है। तो जो भगोरिया है वो किस जिले का आदिवासियों का पर्व है ये पूछा गया है आपसे। ये है झाबुआ का। कहाँ पे? झाबुआ का। और जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश और भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 दे रखा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पर होता है। तो मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन का क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वो होता है आपका मालवा में। कहाँ पर होता है? मालवा में। क्वेश्चन नंबर 92, मध्य प्रदेश का बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, पूछा गया है। ये है सैलाना में। कहाँ पर है? सैलाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 93 है आपका। पूछा गया है मध्य प्रदेश की कौन सी फसल रबी की नहीं है। तो रबी की निम्न में से कौन सी फसल मध्य प्रदेश की नहीं है। ये अरहर है ना, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इसमें पूछा गया है बाघ की गुफाएं स्थित हैं। तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। ये हैं धार में। कहाँ पर हैं? धार में स्थित हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 95 दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण सम्राट अशोक के राज्यकाल में हुआ था। तो किस इमारत का जो है ना निर्माण हुआ था, सांची के स्तूप का हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नगर है जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है। तो ये मिनी मुंबई वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, इंदौर को कहते हैं मिनी मुंबई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, मध्य प्रदेश में ऑडियंस फैक्ट्री कहाँ पर है। तो ऑडियंस जो फैक्ट्री है वो है आपकी कटनी में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पे 98, बुंदेलखंड के पठार में वीर सिंह जूदेव द्वारा बनाया गया सतखंड महल कहाँ पर है। तो ये जो महल है वो दतिया में है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया है 99, बुंदेलखंड के पठार में शिशुपाल की राजधानी चंदेरी किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो है ना बेतवा के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर इसके बाद इस सीरीज का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में जैनियों का धार्मिक तीर्थ स्थान कौन सा है। काफ़ी बार पूछे जाता है, 52 गजा जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई डाउट आता है एक्सीलेंस एग्जाम एंट्रेंस से संबंधित तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। अगर नहीं दे रखी है तो आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।